जय हिंद साथियों। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं भारतीय नौसेना में वैकेंसी का, यानी इंडियन नेवी का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे जो नया नोटिफिकेशन आया है इंडियन नेवी का, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, एज लिमिट क्या है, हम सब कुछ समझेंगे। कब आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, इंडिया के जो भी लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो में अंत तक हमारे बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यह फॉर्म आप अप्लाई ना करें, लेकिन आपके रिलेटिव कोई भर सकता है या कोई और चाहने वाला हो सकता है, तो इसलिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है। हम बात करेंगे नई वैकेंसी की, जो कि इंडियन नेवी की है, भारतीय नौसेना की है। तो हम इसी भर्ती के बारे में आपको दिखाने चल रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर की कटिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 20 दिसंबर है ना। तो ये अंतिम तिथि है, आपको कैसे करना है ना, ये सब कुछ समझते हैं। तो बात की जाए, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इंडियन नेवी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं, क्या है हम सब कुछ एक एक करके समझ रहे हैं साथियों। सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, नेवी में अलग अलग वैकेंसियां निकलती रहती हैं, ठीक है, आपको हर वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी, है ना। हर विभाग की जो भी वैकेंसियां हैं इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताई जाएंगी। यहाँ पे अगर बात की जाए योग्यता की, तो देखिए ये योग्यता 10+2 है और साथ में बीटेक एंट्री के तहत निकाली गई है। वैकेंसी की डिटेल्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो भारतीय नौसेना ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए भर्ती निकाली है, जहाँ पे बीटेक एंट्री जो जुलाई 2025 बैच के लिए भर्ती है। 6 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 20 दिसंबर तक इसकी क्या है, अंतिम तिथि है साथियों। अगर बात करें फॉर्म में जो आपको भरना है वो कैसा है, निःशुल्क है साथियों। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण अगर हम बातें समझें, जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, पद का नाम क्या है, तो हमने आपको बता दिया ये नेवी की भर्ती है। पदों की संख्या जो है कितनी है, 36 है, ठीक है। टेक्निकल की ये भर्ती है जिसकी संख्या कितनी है, 36 है। ऑफिशियल वेबसाइट भी है ना, आप joinindiannavy.government.in पे जाकर के आप देख सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख जो है वो 6 दिसंबर है और अंतिम तारीख क्या है, 20 दिसंबर है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है ना। तो अगर हम बात करें एज लिमिट की साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे योग्यता की ओर बात कर लें हम, तो यहाँ पे जो है 10+2 होना चाहिए, है ना, 10+2 होना चाहिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। इसके अलावा 70% क्या हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 70% रिजल्ट होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास 10वीं और 12वीं में इंग्लिश विषय में 50% अंक होने चाहिए। देखिए, खास करके ओवरऑल 70% होने चाहिए, है ना, ओवरऑल 70% होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश में जैसे कभी कभी क्या होता है कि ओवरऑल तो परसेंट अच्छा रहता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इंग्लिश में भी कम से कम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ओवरऑल 70% होना चाहिए, लेकिन पार्टिकुलर इंग्लिश की अगर बात करें तो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के योग्यता के साथियों। आगे अगर इसमें हम बात करें तो देखिए और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ जेई मेंस 2024 पास होना चाहिए, ठीक है। एक तो योग्यता आपके पास होनी चाहिए 10+2, है ना, पीसीएम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और साथ में क्या होना चाहिए, जेई मेंस पास आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, योग्यता की बात कर रहे हैं हम। आगे अगर हम बात कर ले यहाँ पे, देखिए अब एज लिमिट है ना, एज लिमिट की अगर हम बात करें साथियों, तो एज लिमिट नेवी की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 तक होनी चाहिए एज लिमिट। और अगर यहीं पे हम हाइट की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा हाइट यहाँ पे नहीं ली जाती है, लेकिन नेवी के लिए अभ्यर्थियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे जरूर होनी चाहिए आपकी। आगे अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, देखिए चयन प्रक्रिया की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे सीधे जेई मेन 2024 का कॉमन रैंक लिस्ट जो होगा, है ना, CRL 2024 के आधार पे किया जाएगा। इसी बेस पे उम्मीदवारों को
एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसी के नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट के होने के बाद देन फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। आगे अगर हम बात करें इसमें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क क्या है, निःशुल्क है। सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी योग्यता है ना, इस पद के लिए, तो आप भी जो है आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक इसका आवेदन करना है साथियों। ऐसे ही इस चैनल पे आपको भर्ती संबंधित वीडियो एवं जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। आपका अपना परिवार है, अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।